गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना। क्या होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होती है जो कि रजिस्ट करती है चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में वो एक अपोजिंग फोर्स उस पर लगती है जो कि उसे स्टॉप करने की कोशिश करती है इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। हमने देखा है एक साइकिल को हम पैडलिंग करें और पैडलिंग करना स्टॉप करते हैं तो कुछ समय के बाद वो स्टॉप हो जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन इट। एक फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट करती है जिसके कारण हमारी बाइसिकल जो है एक समय के बाद स्टॉप हो जाती है। हमने फिर इसके बाद जाना था टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने तरीके के होते हैं? फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जो कि आउटर बॉडी के द्वारा या एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया जाता है, वैसे फ्रिक्शन को हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं। वहीं इंटरनल फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन होता है जो किसी इंटरनल बॉडी या इंटरनल पार्टिकल के बीच में लगता है, जैसे लेयर्स जो होती हैं वाटर की, जैसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, और वो फोर्स लगती है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर तो पार्टिकल्स हैं जो स्लाइड कर रहे हैं दूसरे ऊपर, तो लेयर है वो स्लाइड कर रही हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है सेम बॉडी की। तो ये इंटरनल फ्रिक्शन के एग्जांपल होते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है आज हम उसके बारे में जानेंगे। उसे हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइप। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो होता है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उनमें पहली आती है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या वो सही चल रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन जो कि बॉडी के ऊपर लगता है जब बॉडी टेंस कर रही होती है मूव करने का, बट एक्चुअल मूवमेंट अभी उसमें स्टार्ट नहीं हुआ। जिस ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन लगता है उससे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे एक बुक टेबल के ऊपर रखी है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारे फोर्स लगाने से उसमें मोशन नहीं आया, बिकॉज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट। और जब उसमें मोशन नहीं आया है बॉडी के अंदर, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो क्या कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को? हम्म हम्म इट इज द opposite force act on the body when the object tends to move over
the surface of another body what no actual movement but no actual movement occur at that time at that हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है, एक अपोजिंग फोर्स होती है जो कि एक्ट करती है बॉडी के ऊपर। कब? जब बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं आया है, वो केवल टेंस कर रहा है मूव करने के लिए। जैसे हम बता रहे थे, इट्स अ टेबल, और इस टेबल पर हमारी बुक रखी हुई है, बुक वी हैव, ये हमारी बुक यहाँ पे रखी है। नाउ ये बुक जो है अपने वेट के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू वेट, दैट इज mg। mg फोर्स लगाती है और एज अ रिएक्शन उसे दूसरी फोर्स एक्सपीरियंस होती है, R इक्वल्स टू mg। तो R जो है वो हमारा mg के इक्वल है, जो रिएक्शन फोर्स है वो mg के इक्वल है इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ हमने कोशिश किया इधर मूव करने की बॉडी को, हमने F1 फोर्स लगाई इसे मूव करने के लिए कि बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, हमारी बुक जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। जो हमारी बुक है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। व्हाट? ऐसी कंडीशन में एक एक्सटर्नल फोर्स दैट नेम इज फ्रिक्शन F2 कम टू एक्ट। असल में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो क्रिएट हो जाता है। हमने जैसा आपको बताया, एक बात तो समझने वाली है, जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, हम इसे सेल्फ एडजस्टिंग भी कह सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? जैसे देखिए आप, ये एक बॉक्स था, अब हमने इस पे अभी कोई फोर्स नहीं लगा रही, नो फोर्स, तो फ्रिक्शन भी जीरो है। नो फोर्स, तो ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन भी हमारा कैसा है? जीरो है। और बॉडी जो स्टैटिक कंडीशन में बनी हुई है। नाउ हमने इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। जैसे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन की प्रोड्यूस हुई। जितना हमने स्टैटिक फ्रिक्शन लगाया, जितना हमने फोर्स लगाई, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। अब हमने 2 न्यूटन के बाद 5 न्यूटन किया, तो 5 न्यूटन करने पर यहाँ पर भी 5 न्यूटन की फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई। इस तरीके से हम 10 न्यूटन लगाया तो ये इधर भी 10 न्यूटन हो गया।
और ये जब तक चलता रहता है जब तक कि इसमें मोशन प्रोड्यूस न हो जाए। तो इस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, और इसमें टिल दैट हम बात कर रहे हैं तब तक कि जब तक इस बॉडी में नो मोशन बॉडी के अंदर भी कोई मोशन हमें देखने को नहीं आया है, कोई बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं है। उस कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग रहता है, अपने आप को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, 2 न्यूटन पर 2 न्यूटन कर लेता है, 5 पर 5, 10 पर 10, और 100 न्यूटन भी हो और अगर स्टैटिक कंडीशन है, मोशन नहीं है उसके अंदर, तो उस कंडीशन में भी वो अपने आप को रेस्ट में रखेगा। इस तरीके से हमारा एक टाइप होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिससे ज़्यादा अगर फ्रिक्शन हम लगा दें या जिससे ज़्यादा हम फोर्स लगा दें तो ऐसी कंडीशन में बॉडी हमारी मूव करना स्टार्ट कर देगी। इफ वी अप्लाई द फोर्स मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन देन बॉडी स्टार्ट मूविंग। जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, हमने 10 न्यूटन इतना लगाया, अब हमने क्या किया, हमने लगाया इस पे 30 न्यूटन हमने इधर लगाया, इसने भी 30 न्यूटन इधर प्रोड्यूस कर दिया, 30 न्यूटन इसने भी इधर प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अब हमने जैसे ही 31 न्यूटन से ज़्यादा लगाया, 31 न्यूटन से 31 न्यूटन कर दिया, तो अब इसमें मोशन आ गया। हमने मिनटू से थोड़ा सा फोर्स बढ़ाई तो उसी में हमारी जो बॉडी थी मूव करना स्टार्ट कर गई। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन और ये मैक्सिमम फोर्स होती है जिसको हमारा फ्रिक्शन अपोज कर सकता है, या मैक्स, और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसे भी लिख देते हैं, इसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज बिकॉज कि इसके ऊपर जब फोर्स लग रही है तो बॉडी के अंदर हमारा मोशन आ गया, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर जब फोर्स लग गई तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मोशन देख लिया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स above which a body start to move, मीन टू से वो फ्रिक्शनल फोर्स और जिससे ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। या ऐसे कह सकते हैं, इफ द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन देन बॉडी स्टार्ट मूविंग। ये भी कह सकते हैं, इफ अप्लाइड फोर्स is more than limiting friction,
बॉडी starts moving, बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो हम कह सकते हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कह सकते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन is the maximum value of static friction। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की। नोट नाउ। सेकेंड टाइप का जो मोशन होता है वो होता है फ्रिक्शन जो होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकेंड टाइप का फ्रिक्शन और थर्ड टाइप का फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ गया। अब मोशन में आने के बाद भी उस पर फ्रिक्शन लगता है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन एडजस्ट हो गया, गैप हो गया, फ्रिक्शन लगता है। क्यों? और फ्रिक्शन लगने की वजह से ही वो मोशन कर पा रहा है। जैसा कि हमें पता है कि अगर फ्रिक्शन ना लगे या फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो कोई बॉडी मोशन नहीं कर सकती। तो ऐसी कंडीशन जब बॉडी मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होती है। उसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या कह सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में होता है ऐसी कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी when the object is in motion। ऐसा फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब लगता है, तो ऐसे फ्रिक्शन को बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ऐसा मोशन। नोट इट डाउन। नाउ टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन से एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मूविंग कार। जब कार मूव कर रही होती है तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है, जो हमारी कार है मूव कर रही है, मूव फॉरवर्ड, लेकिन एक्चुअली इसका मूव कर इसका मतलब ये नहीं इसमें फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा। एक फ्रिक्शन इसमें एक्ट कर रहा होगा, कोई फ्रिक्शन इज स्टिल गोइंग टू बी एक्ट ऑन इट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरीके से ट्रेन चल रहा हो, हवाई जहाज चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, पानी का जहाज चल रहा हो, उन सब पे मोशन की कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। तो इसे लिख देते हैं
इंपोर्टेंट है, काइनेटिक फ्रिक्शन is less than limiting friction. काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसका रीजन ये होता है कि जब बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन में आती है तो उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को भी ओवरकम करना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो बहुत कम समय के अंदर चेंज होती हैं, जिस कारण से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद में ये नॉर्मलाइज हो जाता है, उसमें मोशन आ जाता है, तो वो एक नॉर्मल पाथ पे चलना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, हाँ, इसके बाद जो होता है इसे लिख देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लिखा हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ, बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। इट इज देयरफॉर a body has to overcome from the inertia of rest, inertia of rest, जो कि ज्यादा होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका रीजन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम इनर्शिया लगाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो उसके अंदर इनर्शिया भी जो होगी वो भी मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स लगती है। इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन।